हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपनी वर्कशीट 15। क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 9 अगस्त। तो ये जो हमारी वर्कशीट 15 है, आज हम इसमें पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, चलिए पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन दीज रिएक्शन द रिएक्टिंग ब्रेक इनटू स्मॉल प्रोडक्ट्स। ये क्या करता है, जो रिएक्शन होता है वो स्मॉल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द रिएक्ट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। और क्या करता है, जो बॉन्ड होता है रिएक्ट का उसको एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, विच कैन बी अचीव्ड फ्रॉम हीट, जिससे हमें क्या मिलता है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। चलिए पढ़ते हैं। सो थर्मल डिकम्पोजिशन, इन दीज गिवन reaction decomposition of reactant occur due to heat, so it is called a thermal decomposition। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो रिएक्शन होती है वो क्या करती है, डिकम्पोज करती है रिएक्टेंट को, किसकी वजह से, हीट की वजह से। तो वो हमारी होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि आगे बढ़ते हैं। व्हेन लेड नाइट्रेट इज़ हीटेड, तो जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो डिकम्पोज टू फॉर्म लेड ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए ब्राउन फ्यूम्स जो होते हैं इज़ रिलीज्ड। क्या रिलीज होता है, ब्राउन फ्यूम रिलीज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो हमें इक्वेशन दी है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो 2PbNO3। सो सबसे पहले ये हमारी बैलेंसिंग है। जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो हमें लेड ऑक्साइड प्लस में हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला और प्लस में ऑक्सीजन मिला, ठीक है। सो ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में रिजल्ट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू एन एक्यूएस सॉल्यूशन। तो ये एक ऐसा रिज़ल्ट है जब भी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पास होता है किसके, एक एक्यूएस सॉल्यूशन के, किसी भी कंपाउंड का। तो अ गुड एग्जांपल इज़ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो वाटर ही है। कैसे, देखते हैं। तो हेयर आयोनिक सब्सटेंस आर डिकम्पोज। तो यहाँ पे जो आयोनिक सब्सटेंस है उन्हें डिकम्पोज किया इनटू सिंपलर सब्सटेंस, नॉर्मल सिंपलर सब्सटेंस में। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी करंट इज़ पास थ्रू देम, और जब इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो पास करती है तो क्या होता है, जब हमने वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में पास करा तो हमें हाइड्रोजन प्लस वाटर मिला, ठीक है। ये दो हिस्सों में अलग अलग हो गए, दो हिस्सों में बट गए, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दिया है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन द लाइट एनर्जी इज़ यूज्ड, जब भी लाइट एनर्जी यूज्ड होती है टू कैरी आउट, किसको कैरी करने के लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2AgCl दिया है, सिल्वर क्लोराइड। सो जब हमने इसे सनलाइट में रखा तो 2Ag प्लस क्लोराइड, यानी कि दो हिस्सों में बट गए, 2 पार्ट्स में हो गए, दो तो हमें सिल्वर मिल गया और 2 क्लोराइड हो गए। सो इसके बारे में लिखा हुआ भी है, चलिए पढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोराइन। तो वो दो हिस्सों में बढ़ गए, सिल्वर और क्लोराइन में, बाय लाइट, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। थस द वाइट कलर रिएक्ट टर्न इनटू अ ग्रे कलर प्रोडक्ट। तो क्या हुआ, जो वाइट कलर का प्रोडक्ट था वो किस में टर्न हो गया, ग्रे कलर के प्रोडक्ट में। दिस इज़ हाउ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ आर मेड। तो इसी तरीके से जो फ़ोटोज़ होते हैं ब्लैक एंड वाइट वो बनते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव द सेम वे टू सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी जो है वो सेम है सिल्वर क्लोराइड की। सो जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है 2AgBr
यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड है, हमने उसे सनलाइट में रखा तो 2 Ag सिल्वर और ब्रोमाइड हमें मिल गए अलग अलग। ठीक है, सो यहाँ पर देखो हमें थोड़ा सा दिखाया हुआ भी है कि यहाँ सनलाइट आ रही है और ये कुछ लिखा है यहाँ पे, डिश लिखी है शायद कोई, और फिर सिल्वर क्लोराइड लिखा है। ठीक है, तो इतने। और लेट अस प्रैक्टिस नाउ, तो प्रैक्टिस के लिए हमें दिए हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट है तो डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन दीज रिएक्शन द रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू स्मॉल प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो जाती है, किसमें, स्मॉल प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है विच आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू ऑक्योर। ऐसी कौन सी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ऑक्योर करती है, तो वो क्या है, टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ना एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, वो ज़रूरी है, विच कैन बी अचीव्ड, जो हमें किससे मिलती है, हीट से, लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से। यहाँ पर वाई आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से। सो ये हमारा आंसर सेकंड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी, उसे एनर्जी चाहिए इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तीनों में से किसी की भी फॉर्म में, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्शंस, रिएक्शंस जो है उसे तोड़ने के लिए। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, हर टाइप की डिकम्पोजिशन का एक रिएक्शन लिखनी है, एक इक्वेशन लिखनी है, वेयर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड, जिसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तीनों यूज़ हो रहे हों एज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में। तो ये सबसे फर्स्ट है हीट। हीट के लिए कर रहे हैं तो 2 PbNO3, तो यहाँ पर आएगा हीट। जब हम इसे हीट देंगे, हीट का साइन ये होता है ना, हीट देंगे तो 2PbOS, तो एस यानी कि सॉलिड होता है तो S4NO2 और प्लस में O2G, ये गैसेज होता है तो O2, तो ये हमारी हीट की हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा आंसर थर्ड की। नेक्स्ट है लाइट की, तो लाइट की बात करें तो लाइट में आती है सनलाइट, तो 2AgBr, जब हम इसे सनलाइट देंगे तो यहाँ पर आएगा सनलाइट, जब हम सनलाइट देंगे तो 2Ag + Br हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में 2H2 को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लिखिएगा, तो 2H2 + O2 हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर थर्ड का फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड वाली है और ये थर्ड वाली है। ओके, उसके बाद फोर्थ में फोटोग्राफर डिड नॉट फाइंड सिल्वर क्लोराइड। एक फोटोग्राफर को सिल्वर क्लोराइड नहीं फाइंड करता, डेवलप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, फोटो ब्रेक ब्लैक एंड वाइट करने के लिए। नेम द अदर केमिकल विच कैन बी यूज्ड, कोई और सा केमिकल बताओ जिससे कि वो यूज़ कर सके बाय द फोटोग्राफर, फोटोग्राफर यूज़ कर सके टू डेवलप द फोटोग्राफ्स को डेवलप करने के लिए। तो उसका दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड। तो हमने दो पढ़े थे, है ना, एक तो सिल्वर क्लोराइड पढ़ा था और एक था सिल्वर ब्रोमाइड, तो इसमें हमारा आ गया सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये आंसर 4 कंप्लीटेड। फिर आता है हमारा आंसर नंबर 5 का। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ओपन योर फैमिलीज ओल्ड एल्बम। अपनी पुरानी फैमिली जो है उसकी एल्बम आप देखेंगे, पुरानी एल्बम, यू मे लोकेट सम ऑफ द ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ इन इट। तो आप देखेंगे कि कुछ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ हैं। चेरिश दोज मोमेंट विच योर फैमिली टेल देम हाउ इट्स वर्क। तो वो आपको उसके बारे में बताएंगे कि कैसे काम करता था ब्लैक एंड वाइट बनाने के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी। सिल्वर ब्रोमाइड जो है यूज़ होता है फोटोग्राफी में एज अ कंपोनेंट की तरह, दैट हेल्प टू डेवलप अ फोटोग्राफिक, जो क्या करता है, डेवलप करता है फोटोग्राफिक इमेज को। सिल्वर ब्रोमाइड इज़ सेंसिटिव टू लाइट, ये सेंसिटिव होते हैं किसके, लाइट। व्हेन सस्पेंडेड इन गैलेटिन, सिल्वर ब्रोमाइड्स और क्या है, ग्रेन्स क्रिएट अ फोटोग्राफिक एमल्शन व्हेन वी एक्सपोज टू लाइट सिल्वर। तो ये हमारा आंसर नंबर 5 कंप्लीटेड। तो बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।